अब ये 3 पॉइंट थे बेसिक चीजें बताने वाले प्लाज्मा के बारे में। अब आगे का पॉइंट क्या बताता हमें, दैट इज उसमें कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, देन डाइजेस्टेड फूड हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, देन हार्मोन्स हो गया, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल CO2 एंड यूरिया। ओके, अब ये जो सब्सटेंसेस हैं, ओके, ये बॉडी के वन पार्ट से लेकर, मतलब एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक जाते हैं, और इसे कौन कैरी करता है, प्लाज्मा कैरी करता है। ओके, प्लाज्मा दैट इज इट कैरीज दिस सब्सटेंसेस मींस जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हमने डिस्कस किए, दैट इज प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड। ओके, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस ये मूव होते हैं, इट कैरीज ऑन थ्रू प्लाज्मा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो यहाँ पर क्या बताया गया, ये दो पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहले बताया गया है कि प्लाज्मा में कौन कौन से डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, हार्मोन्स एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक CO2 एंड यूरिया। अब यही कुछ सब्सटेंसेस नहीं है, और भी कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये मेन कुछ सब्सटेंसेस बताए गए, जैसे प्रोटीन हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, ओके, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स। ओके, ये सारे कुछ मेन एंड कॉमन डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं जो प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। पर ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक कैरी ऑन होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, या ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये करता कौन है सब कुछ, कि बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक ये सारे के सारे सब्सटेंसेस कैरी ऑन हो रहे हैं, तो ये कैरी करता है प्लाज्मा, जिसकी हमने बात की, राइट। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहला पॉइंट बताता है कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, और फिर ये बताता है प्लाज्मा किस तरीके से कैरी ऑन करते हैं, राइट। मीन्स जो यहाँ पर दो फंक्शंस बताए गए, दो फंक्शन नहीं एक फंक्शन, और उसमें से एक पॉइंट बताया गया है कि उसमें होता क्या, राइट। अब हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, राइट, इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट इज ब्लड इज लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विथ रेड एंड व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। ओके, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, सो इस दो पॉइंट्स हमको पता चलता है कि यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, कि ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे कि एक लिक्विड पार्ट है, ओके, ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ओके, अब जो टोटल वॉल्यूम है ब्लड का, उसमें से 55% वॉल्यूम तो प्लाज्मा का है, उस हिसाब से बोला गया कि ब्लड इज अ लिक्विड विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। इस तरीके से मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो हमने पहले भी बात की थी, जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाता है कि क्या क्या है ब्लड के अंदर, कैसे चलता है वो सब कुछ। Okay, so 55% of it is plasma, so that is why they are calling it as blood is a liquid called plasma. उसके बाद एक और चीज दिया है, that is red and white and platelets. Okay, red white क्या, that is red blood cell, white blood cell and platelets are floating in it. So last point हमें यही बता दें कि जो RBC है, WBC and platelets है, वो immersed हैं इस लिक्विड में, that is वो कौन सा लिक्विड है, प्लाज्मा। ओके, तो बड़े बेसिक पॉइंट है, जल्दी से रिकवर करने वाले पॉइंट है, मतलब कवर करने वाले पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट हमें क्या बताता है, जिस स्टेटमेंट के हिसाब से हम जाए, वो स्टेटमेंट के हिसाब से जाए, तो वो बोलता है रेड व्हाइट सेल एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट, मींस वो इमर्ज है। ओके, ये रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, देन प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे क्या इमर्ज्ड है उसमें। फ्लोटिंग इन इट मतलब क्या, दे आर इमर्ज्ड इन इट। ओके, इन व्हाट, द लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, इस तरीके से हमारा बड़ी सिंपल तरीके से जो प्लाज्मा का टॉपिक है, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है।